हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन अल्टकॉइन का। साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ेस को। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखेगा, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो तुरंत जाइए सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की डेली अपडेट से आप यहाँ पे अपडेटेड रह सकें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द बिटकॉइन। एंड फाइनली बिटकॉइन का वीकली क्लोजिंग यहाँ पे हो चुका है, जिसका हम सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो अगर हम लोग वीक से स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पर हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वीकली क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम इस वाली रेड कैंडल की बात करें, जो कि नवंबर 2022 के आसपास थी, तो वहाँ पे इसका जो हाई है वो अभी तक मार्केट ने ब्रीच नहीं करा। और इवन जो क्लोजिंग्स है इस मंथ की, इस वीक की, वो बेसिकली इसी पॉइंट के आसपास यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पर अभी के तौर पे तो यही कहा जा सकता है कि जो बिटकॉइन है वो इतना ज़्यादा मूड में नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस के अंदर पंप हो सके। माइट भी ये हो सकता है कि प्राइस थोड़ा बहुत स्पाइक करने के लिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जाए, एंड देन फिर प्राइसेस के अंदर हमें डंप देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट्स की बात करते हैं, लॉन्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बिटफिनिक्स है और बिटमैक्स है, इसके ऊपर शॉर्ट के रेशियोज बहुत ज़्यादा है, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पे देख पाएंगे। और अगर हम ऑन एवरेज बात करें टोटल की, तो शॉर्ट यहाँ पे 88.43% के आसपास अपनी स्पेस बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि प्राइसेस में थोड़ा सा स्पाइक करा जाए, जिससे कि जो शॉर्ट पोजीशन है उनको यहाँ पे लिक्विडेट किया जा सके। इसी के तौर पे अगर हम लोग वापस 4 आवर के अंदर आते हैं, तो कल मैंने आपको एक ट्रायंगल के बारे में बताया था, जो कि बिटकॉइन के लिए थोड़ा बुलिश है, जिसको हमने 1 आवर की टाइम फ्रेम में ऑलरेडी देखा था। और इसके बाद आप देखेंगे तो प्राइसेस ने इसको एक अच्छा रिट्रेस देने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। हालांकि प्राइस इसके पिछले हाई के ऊपर नहीं जा पाया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फेल होने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप यहाँ पर इसको देखें, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके आसपास ही जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं होवर कर रहे हैं। और अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस रहते हैं, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जब तक 20,200 के नीचे नहीं जाता है, तब तक इसमें सिक्योरिटी हमारे पास रहने वाली है। और अगर इस लेवल को प्राइस होल्ड करता है, तो प्राइसेस के अंदर स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। और जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस माइट भी हो सकता है कि शॉर्ट्स को लिक्विडेट करें, तो प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकती है। और नीचे जो अभी हमारे पास करंट सपोर्ट है वो लगभग 18,700 के आसपास है, जहाँ पे फिर प्राइस अपने आप को लैंड कर रहेगा। और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइसेस और ऊपर जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो करेक्शन है वो इसी तरीके से हमें पूरा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो बिटकॉइन थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस टाइट रख के चलिएगा, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत उससे फिर हो सकती है। इसी के तौर पे बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस के अंदर भी अभी जो लेवल है वो अच्छा खासा चल रहा है। एंड अगर हम लोग इस लेवल की भी बात करें, तो प्राइसेस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है डोमिनेंस के, जिसके अकॉर्डिंग जो चांसेस है कि जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो सकती है। और अगर ये इंक्रीज होकर इस पूरे पैटर्न को ब्रेकआउट करती है, तो आने वाले दिनों के अंदर आप इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो लगभग हमें 44.93 के आसपास तक यहाँ पे ले आ सकता है। और वहीं पे अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में वापस आता हूँ, तो हम लोगों ने कल के वीडियो में भी ये बात करी थी कि ये पैटर्न थोड़ा सा बुलिश अभी देखने को मिल रहा है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है 42.59 के नीचे डोमिनेंस को जाना। इसके नीचे का डोमिनेंस गिरती है, देन ये हो फिर इस टाइम पे होगा कि जो बिटकॉइन है वो भी अपने प्राइसेस को थोड़ा करेक्शन करेगा, और बीटीसी पेयर वाले जो ऑल्ट्स हैं उनमें वहाँ पे रैली मिल सकती है। लेकिन अभी के तौर पे ज़्यादातर थोड़े बुलिश चांसेस लग रहे हैं। एक बार ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। और अगर 43.3 के लेवल को ब्रीच करता है, तो आने वाले टाइम के अंदर मार्केट 43.9 के लेवल को यहाँ पर हिट भी कर पाएगा। तो ये डेफिनेटली जो चीज़ें हैं इनको आप यहाँ पे फोकस में रख सकते हैं। इसी के तौर पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के साथ भी सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग वीकली क्लोजिंग के यहाँ पे बात करते हैं, तो इथेरियम ने भी बहुत ज़्यादा अच्छी वीकली क्लोजिंग नहीं दी है। नवंबर मंथ से कंपेयर करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वीकली क्लोजिंग है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड यहाँ पे रही है। और अभी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1600 के आसपास है। बट क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी इस वाले पैटर्न को ब्रीच कर चुके हैं, तो यहाँ पर चांसेस वही बनेंगे कि ये भी शॉर्ट को लिक्विडेट करने की कोशिश करें। और प्राइसेस अगर ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर बिटकॉइन थोड़ा पंप करता है, तो यहाँ पर हमें इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न और फॉर्म हो रहा है, जिसको कि अगर आप देखने की कोशिश करें, तो ये आपको एक वैसे तो बुलिश पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग इसको जज करते हैं, तो यहाँ से जो प्राइजेस हैं वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस अगर हम बात करें, तो लगभग 1780 के आसपास यहाँ पे पंप कर सकती हैं। और उसके बाद फिर अगर हमें कोई डंप देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे कि हम लोग शॉर्ट की टीम में यहाँ पे जा पाएंगे। क्योंकि अभी अगर इसमें शॉर्ट भी करना चाहें, तो उसका लेवल बहुत नीचे है, और जिस लेवल के आसपास शॉर्ट यहाँ पे बनता है जो लगभग 1360 के आसपास है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग की ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे अभी तो इथेरियम में देखने को नहीं मिल रहे, बट अगर ये लेवल होल्ड करता है,
मतलब इस पैटर्न में सिंपल सा ये है कि अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो मार्केट बेनिफिशियल रहेगा, अगर इस पैटर्न को ब्रीच करता है तो इन अ वेरी शॉर्ट टर्म हम 1450 के आसपास का एक टारगेट लेके 1430 के आसपास चल सकते हैं और फिर वहाँ से अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसको यहाँ पे देख पाएंगे। अभी कोई पर्टिकुलर ट्रेड तो नहीं मिल रहा है ऐसा कि जिसको हम एकदम से एग्जीक्यूट कर सकें, तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर हमें ट्रेड मिल सकता है और प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो यस इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद जो भी इसका टारगेट रेंजेस है वहाँ तक हम इसको कह सकते हैं कि जो अपने टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट लेवल इथेरियम में रहेगा 2000 के आसपास, क्योंकि मार्केट इसको ब्रीच करके सपोर्ट बनाएगा, तो 2000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद फिर इथेरियम गिरता है या फिर पंप होता है, ये आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। बट अभी के लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास 1670 के आसपास ही चल रहा है, तो इसके ऊपर आप नज़र अच्छे से यहाँ पे रख के चल सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल कंडीशन अबाउट द बिटकॉइन एंड इथेरियम। वहीं पे अगर हम लोग DXY की बात करें तो DXY ने मेरे जो एनालिसिस था उसको रिस्पेक्ट नहीं करा है और ऑब्वियसली मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया है। ये वाला इसमें जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो लेवल है अराउंड $101 का ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको अगर ये ब्रीच कर देता है तो DXY कहीं ना कहीं वापस से बियरिश सिनारियो के अंदर जा सकता है, बट क्योंकि इसने बहुत लंबे समय बाद अपना एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रीच किया था तो उसके बाद करेक्शन ऑब्वियस सी बात थी जिसको कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब वो करेक्शन 2 लेवल्स में से किसी भी लेवल पे हो सकता था जो इस पॉइंट पे आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा कि क्या DXY वापस से यहाँ पर 103 के ऊपर सस्टेन कर पाता है। अगर इस तरह की सस्टेनेबिलिटी आती है तो हमें पंप देखने को मिलेगा और इस टाइम पे वापस से जो अदर असेट्स हैं उनके अंदर करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट इसके लो को ब्रीच करता है देन यहाँ पे फिर जो कह सकते हैं DXY वो थोड़ा बहुत वापस से ऊपर आ सकता है लाइक दिस, और फिर यहाँ पे जो करेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि हम लोगों को एक अच्छी खासी रैली बाकी अदर एसेट में देखने को मिल सकती है। तो ये वाला जो मेन था अभी हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो मोमेंटम है वो माइट भी फॉलो, और इसके बाद देखते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। इसी के साथ अगर हम टोटल मार्केट कैप की बात करते हैं तो टोटल मार्केट कैप बहुत हद तक बिटकॉइन के ही चार्ट को रेप्लिकेट करती है, बट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्राइसेस में थोड़ा सा रेजिस्टेंट अपर साइड है जो अराउंड $1 ट्रिलियन है, और अभी जो मार्केट कैप है वो $934 बिलियन के आसपास चल रही है। तो इस लेवल को हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस $1 ट्रिलियन के लेवल को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग टोटल मार्केट कैप 2 की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि प्राइसेस में भी स्पाइक होने के चांसेस हो सकते हैं। देखो शॉर्ट टर्म अगर करेक्शन आता भी है तो माइट भी पॉसिबल है कि ये वाले सपोर्ट तक प्राइसेस जो है वो हिट अप यहाँ पे कर जाए, इस वाला जोन जो कि लगभग 498 है, और फिर प्राइसेस वापस जाएंगे तो 600 बिलियन को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कोई करेक्शन मिलता है तो वो एक बहुत अच्छी डील होगी। अगर प्राइसेस के नीचे आ जाते हैं लाइक $496 बिलियन के, तो भी हमें करेक्शन इस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है और उसके बाद से फिर प्राइसेस दोबारा करेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इथेरियम की तरह देखोगे तो इसमें भी हमें एक फॉलिंग वेज जैसा ही पैटर्न मिल रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे अनड्रॉ नहीं करी जो हम 1 या 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो मार्केट जस्ट इस लाइन के आसपास होवर कर रहा है, जिसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 600 बिलियन के लेवल को टेस्ट आउट भी यहाँ पे कर पाएगा। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट अबाउट द क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल। बाकी के एल्ट्स कॉइन को भी हम डेली यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था बिटकॉइन एंड इथेरियम, जिसके मोमेंटम के बाद ही हम बाकी टोकन्स के अंदर भी चीज़ों को देख पाएंगे। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से। यहाँ पे ट्विटर अपने इंडेक्सेस को यहाँ पे बढ़ा रहा है, और हम सभी को पता है कि ट्विटर पहले बिटकॉइन इथेरियम के प्राइसेस यहाँ पे दिखा रहा था, और अब कहीं ना कहीं ये 30 टोकन यहाँ पे ऑन लिस्ट कर रहा है, जिसके कि प्राइसेस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप डॉलर साइन यहाँ पे लगाएंगे तो आपको जो भी प्राइसेस होंगे टोकन के वो मिल जाएंगे, यानी आपको कॉइन का नाम लिखना है, उसके आगे डॉलर का सिंबल लगाना है जैसे डॉलर डॉच, और इसके बाद आपको उसका प्राइस उसका ग्राफ देखने को मिल जाएगा, जिसमें 30 क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो ट्विटर अब चाहता है कि लोग ट्विटर को छोड़ के बार बार कॉइन मार्केट कैप इधर उधर ना जाए और सारी प्राइसेस को यहीं से देख ले। यही ट्विटर की फिलहाल में स्ट्रैटेजी यहाँ पे चल रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है पॉलीगन की तरफ से। पॉलीगन बेसिकली यहाँ पे टेस्ट कर रहा है जीरो नॉलेज जेके रोलअप को, और जो कि इनके मेननेट के साथ इंटीग्रेट यहाँ पे होने वाला है। तो अब हम कह सकते हैं कि पॉलीगन के बाद खुद की जेके ईवीएम होने वाली है, और ये कहीं ना कहीं इथेरियम पे वर्क करेगी, लेकिन पॉलीगन को बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे करने वाली है, जिसमें कि करीबन 12,000 जेके प्रूफ जो होंगे वो प्राइमरी इनके टेस्टनेट के ऊपर टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। अब इससे इनको अलग अलग हेल्प मिल सकती है, तो मेननेट ऑब्वियसली यहाँ पे आने वाला है, तो हम लोग इसके ऊपर फोकस करके चलेंगे खासतौर पर पॉलीगन के ऊपर। और पॉलीगन के साथ ही बात करें तो इसकी एक और न्यूज़ आ रही है जहाँ पे पॉलीगन का हार्ड फोक बेसिकली होने वाला है 17 जनवरी 2023, यानी कि कल ही ये चीज़ें होने वाली है, जिसके अंदर जो गैस फीस है उसको और जो चेन का रीऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो अभी जो इसमें स्पाइक्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें यहाँ पे वर्जन 3.0.1 आ जाएगा, जिसमें कि हार्ड फोक होगा, और मैटिक इसके बाद से
अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, तो हम कह सकते हैं जो इसका यूएक्स है वो इंप्रूव होने वाला है, जो डेवलपर के लिए भी अच्छा है, रीअरेंज होगा, फीस यहाँ पे हम लोगों को और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, और जो नेटवर्क की स्प्रिंग इनको 64 तक जा रही है उसको 16 ये ब्लॉक तक कंप्रेस यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम लोग मैटिक के चार्ट की बात करें जो कि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, तो इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि मैटिक के अंदर अगर कोई भी डंप आता है तो अभी के लिए जो सपोर्ट है वो लाइक 0.95 के आसपास है, और स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो 0.88 के नीचे रख के चल सकते हैं। एंड आने वाले दिनों में हो सकता है इसका टारगेट हमें 1.2 1.3 के आसपास देखने को मिले, बट इतना ध्यान रखो कि न्यूज़ आने से पहले चीज़ों को खरीदना होता है। अब ये न्यूज़ क्योंकि कल की कल है, मिनट कल की कल होने वाला है, तो एकदम से इफेक्ट शायद ही हमें देखने को मिले, तो स्टॉप लॉस टाइट लगा के चलना। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम लोगों को चेंजेस देखने मिलेंगे, शॉर्ट टर्म करेक्शन फिर थोड़ा लंबा हो सकता है और उसके बाद फिर हम दोबारा मैटिक में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी के तौर पर ये वाला सपोर्टिव लेवल है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, और अगर हम स्टॉप के परसेंटेज की बात भी करें तो अराउंड 8% का रिस्क होगा जो हम इस टाइम पे अफोर्ड यहाँ पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेट को फिर ले पाएंगे। अगली दूसरा पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। कार्डेनो बेसिकली अपनी इकोसिस्टम को कहना कि बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, और अब यहाँ पे कस्टम बिल्ड साइड चेन्स जो है वो कार्डेनो के ऊपर अब यहाँ पे आ गई हैं। तो एक कह सकते हैं कि ये एक टूल किट है जो कि ईवीएम साइड चेन टूल किट के नाम से होने वाली है। तो कार्डेनो के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट्स आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं साइड चेन के ऊपर आ सकते हैं, और अपने आप को कह सकते हैं कि जो कार्डेनो का पूरा इकोसिस्टम है उसमें एक हेल्प कर सकते हैं उसके एक अच्छे इकोसिस्टम को यहाँ पे बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, जिससे कि नए प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर मोर और ज़्यादा बेटर तरीके से आए। तो ये वाला बेसिकली डायग्राम है जहाँ पे कार्डेनो है जिसकी चेन फॉलोइंग है, साइड चेन की नोड है और यूज़र की एप्लीकेशन है जो कि इसके ऊपर डेफिनेटली बनेगी। तो इस साल के अंदर अगर बात करें तो मिडनाइट प्राइवेसी साइड चेन ये हमें देखने को मिलेगा, साइड चेन टूलकिट ईवीएम कंपेटिबिलिटी जो ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है। इसके बाद मिल्क मोड फर्स्ट कार्डेनो की एक साइड चेन होगी जो कि हमें इस पॉइंट पे देखने को मिलती है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट कार्डेनो भी यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। अगर हम आप चार्ट के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में, क्योंकि कार्डेनो कहीं ना कहीं एक बेटर हमें देखने को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो यहाँ पे ये जो लेवल है अराउंड 0.33 ये एक ऐसा लेवल है जिसपे हमें थोड़ी सी नजर रखनी, क्योंकि प्राइजेस में अगर करेक्शन होते हैं तो हम यहाँ कहीं पे बाय करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस लाइन 0.3 के नीचे रख के चल पाएंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर कार्डेनो एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो लगभग 0.43 से 44 हमारे लिए एक मेजर टारगेट हो सकता है, जहाँ पे हमारा जो रिस्क है लगभग 9 to 10% और रिवॉर्ड लगभग 29% के आसपास यहाँ पे रहने वाले। तो ये चीज़ें हैं जो कि कार्डेनो अभी यहाँ पे लेके चल रहा है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कार्डेनो में तो DCA इज अ बेस्ट मेथड जो कि आप सभी टोकन्स में देख सकते हो। हालांकि हमारा टारगेट थोड़ा और नीचे है कार्डेनो को लेकर, बट अगर कोई भी चेंजेस होते हैं बिटकॉइन में, बिटकॉइन भी बुलिश हो जाता है तो कार्डेनो में यहीं से रैली स्टार्ट हो सकती है। नहीं तो फिर जो नीचे का लेवल है 0.12 वहाँ तक अगर कार्डेनो मिलता है तो वहाँ पे फिर आने फ्यूचर हम लोग इसको कह सकते हैं कलेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जितनी डेवलपमेंट फेस अभी कार्डेनो में भी चल रहा है वो इसको हेल्प करे एक नए ऑल टाइम हाई को सेट ऑफ करने में इस बुल मार्केट के अंदर। अगली दूसरा पे खबर आ रही है शिबा इनू की तरफ से। शिबा इनू के जो डेवलपर है उन्होंने फर्स्ट लुक यहाँ पे दे दिया है लेयर 2 ब्लॉकचेन जो कि है शिबेरियम का। अब शिबेरियम बेसिकली इनके लिए इंपॉर्टेंट है शिबा इनू की पूरी इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बीटा टेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है जो कि अपकमिंग वीक्स में हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर इसका मेन नेट आएगा, और लेयर 2 बेसिकली क्या करेगी कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें ऑफ चेन ही यहाँ पे सेटलमेंट करेगी और फिर जाके जो इनकी मेन चेन है उसके ऊपर यहाँ पे रखने वाली, जिससे कि इसमें कोई भी बॉटल नेक नहीं होगा। एंड क्योंकि इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन है तो कहीं ना कहीं हमें इथेरियम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो भी देखने को मिलेगा। और लेयर 2 अब ये आ रही है तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म जैसी चेन को यहाँ पे एक अच्छी खासी कॉम्पिटिशन देगी, जिसमें स्केलेबिलिटी, स्पीड और एक्सपेंसिव सभी चीज़ें इंक्लूडेड होने वाली है। हालांकि इनकी टीम का कहना है कि जो शिवेरियम के डेवलपर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इनका फोकस मेटावर्स, गेमिंग एप्लीकेशन, NFT सेक्शन, इन सारे सेक्शंस पे ज़्यादा होने वाला है। और जब यहाँ पे शिवेरियम आ जाएगा तो बेसिकली इसके अंदर शिप टोकन जो है वो भी बंद होगा, जिससे कि इसकी सप्लाई के अंदर इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होगी और हम लोगों को शिप भी यहाँ पे बढ़ता हुआ मिल सकता है। अगर हम लोग शिबा इनू टोकन को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करें अपनी लिस्ट के अंदर तो MXC पे आप देख सकते हो बेसिकली मेरा जो फेवरेट जोन था वो था 61839 के आसपास। थोड़ा सा प्राइसेस में भी स्पाइक डेफिनेटली है, तो शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई भी स्पाइक देख रहे हो तो माइट भी पॉसिबल है कि मार्केट 11790 के आसपास आ सकता है या इस लेवल को, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जस्ट एक फॉलिंग वेज जैसा फॉर्म किया है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट इतना टेस्ट कर सकता है। और मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है अराउंड 144129 और 151087 के आसपास। तो यही लेवल पे भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल सकते हो।
यहाँ पे जो शिबा इनू है वो परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बिटकॉइन की माइनिंग नेटवर्क को या फिर डिफिकल्टी को लेकर, और हम सभी को पता है कि डिफिकल्टी हर बार एडजस्ट होती रहती है। इस बार डिफिकल्टी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गई है, यानी कि बिटकॉइन को माइन करना और ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे हो गया है। तो ये डिफिकल्टी लगभग 10.26% तक रोज करके, जिससे बहुत सारे माइनर्स अब यहाँ पे आउट होने वाले हैं, और लगभग 37.73 ट्रिलियन अब यहाँ पे चाहिए लगभग इतनी पावर जिससे कि आप बिटकॉइन को माइन यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ये सब माइनर्स अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा जैसे ये बढ़ती है अगले 2 हफ्ते में फिर से सेटल डाउन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द माइनर्स, तो कम ज़्यादा इसका होना चलता रहेगा। पर ये अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा ये हैशेस बढ़ेंगी उतना ज़्यादा बिटकॉइन का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा, और आने वाले दिनों में बिटकॉइन उतना ही ज़्यादा सिक्योर असेट यहाँ पे बनता जाएगा। अगली दोस्तों खबर यहाँ पे आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग की बेसिकली एक ब्रांच है हांगकांग की, आप सब्सिडरी कर सकते हो। उनका जो असेट मैनेजमेंट आर्म है, उन्होंने बेसिकली बिटकॉइन के फ्यूचर्स को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है ETF के फॉर्म में हांगकांग के अंदर। तो यार सैमसंग मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ की है, हालांकि हम लोग तो नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब इनके जो ETFs हैं बिटकॉइन के, वो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं हांगकांग एक्सचेंज के ऊपर। तो चलो ये भी एक अच्छी बात है, सैमसंग ने कुछ तो किया जो अभी ग्रेस के यहाँ पे नहीं कर पाया है। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ से। हम सभी को पता है FTX के कोलिजन के बाद हम सभी चाहते हैं कि कोई ना कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे जाया जाए, और ऐसे दौर में सबसे बड़े बड़े जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं है यूनिस्वैप, DYDX, कर्व, सुशी स्वैप, इस तरीके के डेक्सेस आ रहे हैं, लेकिन वो भी फुल फ्लैश डेक्सेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनिस्वैप कहीं ना कहीं अभी भी अपनी एक लीड ले रहा है, जो कि इथेरियम चेन के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो हमें यूनिस्वैप पे देखने को मिला है। यूनिस्वैप के बाद अगर बात करें तो कर्व प्रोटोकॉल आता है, जिसमें भी एक अच्छा खासा कह सकते हैं जो अमाउंट है वो बेसिकली लॉक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यूनिस्वैप अभी भी एक लीड ले रहा है, कर्व, बैलेंसर, पैनकेकस्वैप, यूनिस्वैप, इसी तरीके से बाकी सारे जो डेक्सेस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं यही कहूँगा कि आप भी डेक्सेस पे शिफ्ट होना आप जल्द से जल्द शिफ्ट कर दो, चालू कर दो, क्योंकि देखो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इतने ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं रहे, डेक्सेस हमारे पास इतने बेटर नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कि ज़्यादा वॉल्यूम दिखे तो और ज़्यादा बेटर डेक्सेस भी इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो का पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट्स पर अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।